भारत पाकिस्तान में सीजफायर के ऐलान के बाद उस युद्ध पर भी विराम लगने का संकेत दिखाई दे रहा था, जो लगातार 3 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी है। दुनिया के कई देश रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की अपील कर चुके हैं। पुतिन और जेलेंस्की की जिद के चलते न जाने कितने बेगुनाह मारे गए। पुतिन ने 15 मई यानी कि आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद दुनिया उम्मीद लगा रही है कि रूस यूक्रेन में सीजफायर हो सकता है। लेकिन इस बार भी युद्ध पर विराम लगते लगते रह गया, ऐसा लगा। रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर पर बात बनने से पहले बिगड़ गई। ऐसी उम्मीद थी कि पुतिन और जेलेंस्की तुर्की में आमने सामने बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पुतिन इस बातचीत में खुद हिस्सा लेंगे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगे। ऐसी उम्मीदें थी कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। यूक्रेन को भी उम्मीदें थी, लेकिन फिर से निराशा लगी है। वो तुर्की में पुतिन का इंतजार करते रहे जेलेंस्की, लेकिन ना ही ट्रंप और ना ही पुतिन बैठक के लिए पहुंचे। इस बात पर जेलेंस्की आग बबूला हो गए हैं। रूस यूक्रेन लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने इस बैठक के लिए दिखावटी मंत्रिमंडल भेजा। वहीं रूस ने जेलेंस्की को जोकर तक बता दिया। इससे पहले बैठक के लिए रूस की ओर से एक समूह तुर्की पहुंचा। इस समूह को लेकर रूस के मंसूबों पर इसलिए सवाल उठा क्योंकि पुतिन ने अपने किसी मंत्री को भेजने की बजाय अपने एक करीबी मेदेस्की को इस समूह के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। मेदेस्की वही नेता है जिन्होंने पूर्व में यूक्रेन के अस्तित्व को ही नकार दिया था। और रूस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा ने कहा, जेलेंस्की एक हारे हुए व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहे हैं। यूक्रेन ने इस वार्ता से पहले रूस से एक बड़ी डिमांड की थी कि बातचीत शुरू होने से पहले पूर्ण युद्ध विराम लागू हो। इस पर अलग अलग एनालिसिस छपे थे। यूक्रेन के प्रमुख अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने इस मुलाकात को अहम मौका बताया था और उनके मुताबिक जेलेंस्की का रूस से युद्ध विराम की डिमांड करना एक मजबूत कदम है। यूक्रेन पिछले 3 साल से युद्ध की मार झेल रहा है। हजारों लोग मारे गए हैं, देश का बड़ा हिस्सा तबाह है। जेलेंस्की का कहना है कि बिना युद्ध विराम के बातचीत का मतलब नहीं है, क्योंकि रूस ने हाल ही में ड्रोन अटैक तेज किए। कीव इंडिपेंडेंट ने जेलेंस्की के बयान को छापा, जिसमें उन्होंने कहा, पूरी दुनिया शांति का इंतजार कर रही है, युद्ध विराम पहला कदम है। जेलेंस्की इस मुलाकात में यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ऐसा अखबार ने छापा था। यह भी लिखा गया कि अमेरिका और यूरोपीय देश, जिनका दबाव इस वार्ता को संभव बनाने में अहम रहा है, खासकर ट्रंप की अपील के बाद। और रूस के अखबारों का विश्लेषण अलग है। रूस के सरकारी अखबार आरटी यानी रशिया टुडे ने इस मुलाकात को पुतिन की कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया। उनके मुताबिक पुतिन ने बिना किसी शर्त की बातचीत का प्रस्ताव देकर दिखाया कि रूस शांति चाहता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने लिखा कि मॉस्को इस प्रस्ताव पर विचार करेगा, लेकिन यूक्रेन उसके सहयोगियों के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। ये भी दावा किया कि युद्ध विराम की डिमांड सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश है, क्योंकि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं। पुतिन इस मुलाकात में नेटो के विस्तार और यूक्रेन की तटस्थता जैसे मुद्दों पर जोर देंगे। दोनों देश अलग अलग पक्ष रख रहे थे, दोनों देशों के अखबारों ने अलग अलग पक्ष रखा, लेकिन दोनों देशों के बीच आखिरी बार 2022 में बैठक हुई थी और यूक्रेन पर आक्रमण के ठीक बाद वार्ता विफल होने का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा था, 2022 में वार्ता को तोड़ने वाला रूस नहीं, ये कीव था। फिर भी हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि कीव बिना किसी पूर्व शर्त से सीधे तौर पर बातचीत शुरू करे। पीएम मोदी ने भी रूस और यूक्रेन दौरे पर पुतिन, जेलेंस्की दोनों नेताओं से युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति का रास्ता अपनाने का संदेश दिया था।